हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ पंकज भारद्वाज। आज हम फिर से आ गए मार्केट भविष्य के न्यू एपिसोड में। तो गाइज़, मैंने क्लियर कट बताया था अपसाइड में सेल करने का सोचना है और वही हुआ। जो लक्ष्मण रेखा मैंने दिया था उसी के अकॉर्डिंगली ऊपर से गेम सेट प्लान हुआ था। और मैंने नीचे की साइड से क्लियर कट एक चीज़ बताया था कि इस लेवल के ऊपर आपको अगर बाज़ार जाने को दिखेगा तो आपको अपसाइड में एक बूम जाकर मिलेगा। क्लियर कट एक ही सिनेरियो समझ में आ रहा है। जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में देखा था कि मैंने आप लोगों को बताया था 22,747 विल एक्ट एज अ लक्ष्मण रेखा। तो ये कैसे किया था, क्यों किया था, आपको समझ में आ जाएगा। और क्लियर कट आप लोगों को एक चीज़ समझानी पड़ेगी मुझे कि मार्केट में पैसा वही खिलाड़ी बना सकता है जिसको मार्केट में सही तरीके की लैंग्वेज पता हो। अब सवाल ये उठता है कि आखिर मार्केट की सही लैंग्वेज है क्या। गाइस, मार्केट की सही लैंग्वेज एक ही है। जैसे आप किसी भी आदमी को उसके बिहेवियर से पकड़ते हो कि ये बिहेव इस तरीके से करता है तो ज़रूर कुछ बात है, ये कुछ छुपा रहा है, इस तरीके से। तो मार्केट भी क्या करती है, जब कभी मार्केट आप लोगों से कुछ छुपाने की कोशिश करती है, जैसे कि ट्रम्प के एक विवाद से ये सारा प्रॉब्लम हुआ था टैरिफ वाला, तो नेक्स्ट डे क्या हुआ था, उसने कुछ नहीं किया क्योंकि सबको पता था कि ऐसा होगा। चुपचाप बाजार को वापस से कवर किया गया और वापस से अगले 2-3 दिन के बाद ठोका गया। जितने भी पहले इस तरीके के बड़े बड़े पैनिक फॉल हुए हैं, जाकर चेक करो। पहले जब वो न्यूज़ फ्लैश होती है तो 2-3 दिन बाजार उधर घूमता रहता है। और क्यों ये न्यूज़ हमेशा मार्केट में टॉप लेवल पर आता है। तो गाइज़, इसी तरीके से अगर आपको भी फ्यूचर की गेम को समझना है और बिहेवियर को तसल्ली से अपने माइंड में एक जगह पे कंसंट्रेट होकर फिट करना है, तो आज इस वीडियो को देखना ना भूलेगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताऊंगा 2 ऐसे लॉजिक जिसमें आपको समझ में आएगा कि क्यों इस तरीके का गेम सेट प्लान किया जाता है। और इसी वीडियो में मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताऊंगा कि आखिर फ्यूचर की गेम करके दुनिया ऑप्शन करती है, एक्सपायरी करती है। मुझे ऑप्शन, एक्सपायरी, ये गैम्बलिंग वाला गेम करना ही नहीं है, बिकॉज आई हैव अ सिंपल मेथड वेयर आई एम मेकिंग द मनी इन वेरी ईजी मोड। तो आप लोगों को आज मैं दिखाऊंगा, ये मेरा चैलेंज है पूरी मार्केट में। अगर आपको ये करके कोई दिखा दे तो मुझे बता देना, कमेंट बॉक्स में उस आदमी का नाम लिखना, मैं उस आदमी को ट्रैक करूंगा। और जो इस लिख कर दिखाएगा, जो मुझे सही बताएगा कि कौन आदमी ऐसा कर रहा है और वो वाकई में सही निकला, अपना पूरा फ्यूचर का ज्ञान उसको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाऊंगा। तो आ जाओ समझते हैं सबसे पहले क्या है। तो लास्ट क्लोज मार्केट में हुआ है 22,650 के आसपास। तो यहाँ से क्या प्लान क्या करना है। सबसे पहले आप लोगों को एक चीज़ समझनी पड़ेगी, 22,547 विल एक्ट एज अ क्रूशियल सपोर्ट। इसके बाद क्या करना है, नीचे की साइड में अगर मार्केट आता है तो कोई सपोर्ट नहीं है। आप लोगों ने ध्यान रखना है 22,247 से लेके 22,170 तक आपको नीचे की साइड में, लोअर साइड में चीज़ें को देखने का मिल सकता है। लोअर साइड में आपने ध्यान रखना है एक चीज़ का कि यही लोअर साइड में 22,170 से लेके 22,070 तक के बीच में ये एक क्रूशियल सपोर्ट है जहाँ से बाजार एक यू टर्न ले सकता है। अभी हम न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग भी देखेंगे कि क्या ये पूरा का पूरा साइकिल कंप्लीट हो चुका है और स्टिल पेंडिंग, तो ये भी समझेंगे। तो सबसे पहले ये चीज़ आप इजीली मोड में समझ लो कि किस तरीके से ये गेम प्लान सेट किया हुआ है। तो अगर तो बाज़ार ऊपर चलता है तो किस लेवल के ऊपर चले तो हमको ऊपर की साइड में देखने को मिलेगा। तो यहाँ से मैंने आप लोगों को बताया था 22,747 विल एक्ट एज अ लक्ष्मण रेखा। अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है तो अपसाइड में आपको देखने को मिलेगा 22,947 एंड 23,047 तक के लेवल ऊपर साइड में आपको देखने को मिलेंगे। मैं फिर से एक ही चीज़ बोलता हूँ, अप साइड जाने पे आपने सिर्फ और सिर्फ सेलिंग साइड का सोचना है, क्योंकि जो बाज़ार कल रिकवरी हुआ है और आज वापस से नीचे से ऊपर आया है, इट्स अ प्योर इंडिकेशन दैट शॉर्टर्स का पोजीशन कैच कर लिया गया है, इस वजह से मार्केट वापस से ऊपर आ गया है। तो लेट्स सी कि वो पोजीशन कहाँ की तरफ कैच किया जाएगा। तो यहाँ से क्लियर कट मैंने आप लोगों को बैंक निफ्टी का बता दिया है। और चलो सबसे पहले निफ्टी का बता दिया तो निफ्टी को भी एनालाइज करते हैं अपने कंटिन्यूसली सीक्रेट मेथड से कि कौन सा आप लोगों को सिस्टम देखना चाहिए कि ये साइकिल चेंज हुआ है नहीं हुआ है। लेट्स सी कि साइकिल क्या बोलता है। तो यहाँ से हम एक सीक्रेट, अपना जो सीक्रेट टूल है हमारा, उसका इस्तेमाल करते हैं और देखते हैं कि ये कौन सा साइकिल में फिट हुआ है। तो यहाँ से क्लियर कट ये साइकिल में सेट कर रहा हूँ एंड लेट्स सी कि ये कहाँ पे जाके रुकता है।
ये कंप्लीट साइकिल कर दिया है। दैट इज़ द रीज़न कि मार्केट में उस दिन मैंने आप लोगों को बोला था 12:30 बजे के बाद मार्केट में मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा, और कल ही मैंने बता दिया था कि मार्केट में पैनिक सिनेरियो, BTST करके जाओ, मार्केट कल तेज़ हो जाएगा। वापस से देखो यही लेवल दिया है मैंने, वापस से इसी एंगल के पास से आके इसी लेवल को इनको टच करना है, और टाइम्स गोल थ्योरी के अकॉर्डिंगली ये लेवल या तो कल टच होगा। अगर ये लेवल कल टच नहीं होता तो बाज़ार वापस से जाकर इस तरीके से पैनिक फॉल कर सकता है। तो ध्यान रखना मेरी ये बात, अगर ये चीज़ आपको समझनी है, बार बार एक ही तरीके का बिहेवियर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, बस आपको कैच करना आना चाहिए। तो निफ्टी के अकॉर्डिंगली मैंने आपको बता दिया, वो साइकिल पूरा हो चुका है। तो लेट्स सी कि ऊपर से किस तरीके का रिएक्शन होगा। तो यहाँ पे आ जाते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में क्लियर कट डायरेक्शन समझ में आ गया है। लास्ट क्लोज हुआ है 50,824, जो कि नियर बाय है हमारा 50,856 के लेवल के आसपास। इसका मतलब क्लोजिंग एक सही लेवल पे हुआ है। सो व्हाट्स नेक्स्ट, अभी क्या करना है आप लोगों ने, 51,156 को हर्डल की तरह ट्रीट करना है। बाज़ार इसके ऊपर चलता है तो अपसाइड में आपको देखने को मिलेगा 51,456 एंड 51,656 की तरफ आपने ध्यान रखना है। ध्यान रहे मेरी एक बात, अपसाइड में जाकर बाज़ार को शॉर्ट की तरफ सेल करना है, क्योंकि 51,856 से लेके 52,256 तक एक लक्ष्मण रेखा जोन है। अगर मार्केट में ये लक्ष्मण रेखा जोन ऊपर की साइड में ब्रेक होता है तो डजंट मीन डैट कि मार्केट में वापस से एक बड़ी रैली आपको देखने को मिलेगी, नहीं। मार्केट जिस तरीके से ऊपर जा रहा है उसी तरीके से नीचे भी आएगा, तो ये बात का ध्यान रखना है। अब अगर बाज़ार ऊपर जाता ही नहीं और वो नीचे की साइड में आता है तो क्या करना है, तो बाज़ार में 50,456 का लेवल है। अगर बाज़ार उस लेवल को ब्रेक करता है तो आपने लोअर साइड में देखने को मिलेगा 50,056, क्योंकि ये लेवल एक साइकोलॉजिकल लेवल है 50,000 के आसपास, तो इस पे लोग करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से मार्केट ऊपर की साइड में प्लान कर सकता है। तो नीचे की साइड में ये 50,056 एंड 49,856। अगर बाज़ार 49,856 के नीचे गाइस किसी भी हालत में क्लोज हो गया और आधे घंटे तक रुक गया तो आपको एक बड़ी पैनिक सेलिंग देखने को मिलेगी, जो कि देखने को मिलेगी 49,256 से लेके 48,856 तक के लेवल आपको देखने को मिलेंगे। तो गाइस जैसे मैंने आपको निफ्टी में बताया था कि साइकिल पूरा हो गया, ऐसे ही चलो बैंक निफ्टी भी देखते हैं। क्या बैंक निफ्टी में इस तरीके का साइकिल कोई बन रहा है क्या? बैंक निफ्टी में वो साइकिल अभी पूरा हुआ नहीं है, इट मीन्स अभी फॉल होना बाकी है। अगर बाज़ार वापस से इस मोड में आता है तो नीचे की तरफ जाने के लिए रेडी खड़ा है बाज़ार, और ये एक क्रूशियल टाइम जोन है जो कि क्लियर कट दिखा रहा है। बाज़ार इतनी आसानी से इस क्रूशियल टाइम जोन के आसपास नहीं आएगा। तो लेट्स सी कि ये कब आता है। बाज़ार जिस एंगल से टूट रहा है उस एंगल से क्लियर कट एक चीज़ समझ में आ रही है कि मार्केट में शॉर्टर्स को पकड़ लिया गया है, जिसकी वजह से जब तक वो शॉर्टर्स पोजीशंस को कवर नहीं करेंगे और नए पोजीशंस ऐड ऑन नहीं होगा बाइंग साइड में, तब तक बाज़ार को नीचे नहीं लाया जाएगा। बाज़ार को एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में रोक लिया जाएगा। मार्केट में ऐसे बहुत प्लेयर हैं गाइस जो गैम्बलिंग करके और तरीके से किसी टैक्टिक्स का इस्तेमाल करके पैसा तो बना लेते हैं, बट दे नेवर गोट दी कॉन्फिडेंस। अगर मैं उन्हीं लोगों को बोलूँ ना कि निफ्टी में 20,000 क्वांटिटी मार दे तो वो लोग मैनेज नहीं कर पाएंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ दे आर यूटिलाइजिंग द ट्रिक ओनली। ट्रिक इज़ ऑलवेज वर्किंग फॉर द स्मॉल कैपिटल एंड स्मॉल क्वांटिटी। लेकिन आप स्मॉल क्वांटिटी करके कभी बड़ा ट्रेडर नहीं बन पाओगे। बड़ा ट्रेडर बनने के लिए आपको गेम प्लान भी बड़ा करना पड़ेगा। देखो एक बड़ा ट्रेडर कैसे काम करता है, अब उसको अदरवाइज मत लेना, मैं अपने आप को बड़ा ट्रेडर नहीं बोल रहा हूँ, बट आई एम यूजिंग दी सेम टेक्निक जो बड़े प्लेयर्स यूज़ करते हैं। तो वो एक छोटा सा टेक्निक मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो यहाँ से ये मेरा वेरीफाइड PNL है। अगर देखोगे तो आप एक चीज़ ध्यान से देखो, 1 अप्रैल को 1.5 लाख के आसपास प्रॉफिट, 3 अप्रैल को 1,83,000 का प्रॉफिट, 4 अप्रैल को 3,68,000 का प्रॉफिट, और 7 अप्रैल को कल पूरी के पूरे बंदे डरे हुए थे, लेकिन मैं नहीं डरा हुआ था। जानते हो क्यों? मैंने आपको क्लियर कट बताया था आज मैं 10 से 15 लाख रुपए बनाऊंगा। बताओ कितने बना कर दिखाऊंगा? गाइज मार्केट में कोई बंदा आपको ये करके दिखा दे कि आज मैं 5 लाख रुपए बनाऊंगा, कहकर मार्केट ओपन होने से पहले ये बोल दे 5 लाख रुपए कर दिखाऊंगा, तो आप मुझे बोल देना, हम उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेंगे। हम 30 दिन काम करेंगे, 30 दिन में मैं 15 दिन सेट करूँगा, पर 30 दिन के अंदर
22 ट्रेडिंग सेशन है, 22 ट्रेडिंग सेशन के अंदर मैं 12 ट्रेडिंग सेशन ऐसे सेट करूंगा, आज मैं 5 लाख बनाऊंगा, मैं 5 बनाकर दिखा दूंगा, आज 10 बनाऊंगा, आज 10 बनाकर दिखा दूंगा। गाइज आज का प्रॉफिट भी मेरा 7-8 लाख रुपए है, ध्यान रखना, ये मैं कल दिखाऊंगा आपको। अब आप ये सोचो ध्यान से, लोग बोलते हैं रोज़ रोज़ काम नहीं करना, मैं बोलता हूँ रोज़ काम करेंगे क्योंकि हमें आदत है। वी आर प्रोफेशनल ट्रेडर्स, मुझे यही करना आता है और आराम से करना आता है, मुझे जल्दबाजी नहीं करना। भाई अच्छे से देख लो, 50 लाख की कैपिटल इस्तेमाल की थी और आज 3 महीने में मैंने ये कैपिटल को कहाँ पर पहुँचा दिया। अब ये चैलेंज मैंने एक्सेप्ट किया है, 50 लाख से 5 करोड़ तक का मैंने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया है। अब इस चैलेंज को मैं 1 साल के अंदर पूरा करने वाला हूँ, क्लियर कट आप लोगों को आज मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, सवाल ये उठता है कि आखिर इस चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए मैं किस तरीके के सेटअप्स का इस्तेमाल करता हूँ। तो सुनो मेरी बात, मैं ऑप्शन प्ले नहीं करता हूँ, फ्यूचर प्ले करके इस 50 लाख के अकाउंट को, जो कि अभी 1.5 करोड़ के आसपास हो गया है लगभग, तो कैसे मैं इस अकाउंट को 5 करोड़ तक लेकर जाऊंगा। अगर ये टेक्निक जाननी है ना, तो मेरे दिल्ली वाले सेशन जो कि 20 अप्रैल है, और फर्स्ट टाइम गाइस ये ओपनली इस टेक्निक को खोलने वाला हूँ। आखिर इस टेक्निक से कितना बड़ा पैसा बन सकता है ये मैं आपको बताऊंगा। और अगर आप एक बार समझ गए ये बात कि पैसा बनाना आसान है, सिर्फ और सिर्फ आपको ये 3-4 चीज़ें समझनी है कि लैंग्वेज असली में क्या होती है, आखिर बिहेवियर कैसे सेट किया जाता है। गाइज सीरियसली बताऊं, मनी मेकिंग इज़ टू इजी। मेरे साथ बैठो, आप बता देना 1 लाख रुपए बना के दिखा दो, मैं 1 घंटे में 1 लाख रुपए बना दूँ। ये मेरा चैलेंज है हर उस ट्रेडर को जो ये बोलता हो कि अरे ये तो बकवास है, ऐसे कोई कर सकता है। भाई मेरे ऑफिस आ जाओ, 1 लाख के मैं 2 भी बना कर दिखा दूँगा। चैलेंज लिखेंगे, मैं 1 बनाऊँगा, 1 आप दे देना, मैं 2 बनाऊँगा, 1 आप दे देना, अगर नहीं बना पाया तो मैं 1 के 2 दूंगा आपको। तो गाइज़ अगर फ्यूचर की गेम को समझना है तो मेरे दिल्ली वाले सेशन में आना ना भूलिएगा। और आप भी अगर सही तरीके से लॉजिक्स को समझना चाहते हो तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसी लिंक पे आ जाओ। वहाँ पे मैंने आज भी लाइव क्लास लेके एक मार्केट प्लस मार्केट माइनस की थ्योरी को एक बेहतरीन तरीके से बताया है। अगर मार्केट में सही तरीके से पैसा कमाना है तो लॉजिक पे काम करना सीखो, टेक्निकल एनालाइज भूल जाओ। मैं चार्ट देखकर काम नहीं करता, हाँ, लेकिन कुछ बिहेवियर चेक करने के लिए मुझे चार्ट देखना पड़ता है, लेकिन डजंट मीन दैट आई एम यूजिंग द कैंडल स्टिक एंड आई एम यूजिंग दी सम इंडिकेटर्स। बॉस पैसा बनाना आसान है, आ जाओ मैं सिखा दूंगा, दैट्स इट।